नुकसान ये है कि हमारा तो छोटा मोटा बच्चा बहू बेटी सबके लिए नुकसान। हम सारे दिन यहाँ रहा खेती में, हमारे तो बच्चा का पग बंधन हो जाएंगे, बच्चा भी नहीं खेलेंगे हमारे। जी मेन बात तो ये है कि 2 टोल देना पड़ेंगे हमको, तो अलवर जाएंगे तो यहाँ दो और महुआ में दो। 19 किलोमीटर में 2 टोल देना पड़ रहा है। ये समस्या, मेन समस्या तो ये है। किन बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये गांव के लोगों की वजह यह है कि ये जो प्रस्तावित टोल था वे बीजवाड़ के पास था। नमस्कार, आपके अपने चैनल अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूं मालाखेड़ा क्षेत्र के अहिरबास भड़कोल के पास, और इसके बिल्कुल ठीक बगल में जो आप स्थान देख रहे हैं, ये जो जगह है, अभी कुछ दिन पहले विभाग के द्वारा इसको टोल प्लाजा के लिए अधिकृत किया गया था। लेकिन इसके विरोध में जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इस जगह पर लगातार कई दिनों से टोल प्लाजा के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो धरना प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन है, अब ये लगातार बढ़ रहा है। लोगों का जो हुजूम है, जो संख्या बल है, लोगों लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों किया जा रहा है इसका विरोध, इन तमाम सवालों से रूबरू करवाते हैं। इनका जवाब हम यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे भी हम लोग चाहेंगे। मेरे साथ में यहाँ इस तरफ आ जाएं, एक साथी हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय। व्यापार संघ अध्यक्ष शिवराम यादव। शिवराम जी, क्या वजह है कि किन बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये गांव के लोगों की वजह यह है कि ये जो प्रस्तावित टोल था वे बीजवाड़ के पास था। अब इनको गुमराह करके नहीं, वो वहां से यहाँ इधर कर दिया गया है टोल को। अब भाई यहाँ पीडब्ल्यूडी की जमीन है, इसलिए हम इसको टोल को यहाँ लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की जमीन तो और जगह भी है, लेकिन यहाँ क्या आबादी क्षेत्र है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा आबादी क्षेत्र है, इसमें 8 से 10 रास्ते लगते हैं, ये रास्ते सारे ब्लॉक हो जाएंगे, गुंडागिर्दी फैल जाएगी। भाई टोल लगेगा तो ट्रक भी खड़े होंगे और भी अटंग बड़ंग जो भी है, तो गुंडागिर्दी फैलेगी। तो गांव के लोग ये सब अपने देखते ही हैं घर को, तो इसलिए ये इसको मना करके नहीं, दोबारा ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। इन्होंने प्रस्तावित लेटर भी दिया है उनको, अपने सांसद साहब को, मंत्री साहब। टोल से क्या क्या नुकसान है? टोल लगेगा तो सरकार को एक आमदनी भी होगी, एक राजस्व भी इकट्ठा होगा, जिससे आम जनता के कई सारे जो काम है वो भी होंगे। क्या क्या मूल वजह क्या है? क्या इसमें मूल वजह ये है कि हमारा यहाँ से पहले से ही एक टोल महुआ में लगा हुआ है, यहाँ से 19 किलोमीटर आगे, तो डबल टोल देना पड़ रहा है इसका। तो उसका भार हमारे सब जनता के ऊपर, यहाँ से 10-20-30 किलोमीटर की जनता के ऊपर पूरा पड़ेगा। व्यापारी पे भी पड़ेगा, सब पे ही पड़ेगा। यहाँ से जो भी साधन माल आएगा वे सब बढ़ के नहीं आएगा। किन किन लोगों से, जो स्थानीय यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या किसी से व्यक्तिगत रूप से एक डेलीगेशन जो होता है, जो लगातार जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन जो चालू था, किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? क्या किस प्रकार का आश्वासन मिला? ये हमारी पहले एसडीएम साहब से बात हुई, उनको लेटर भी दिया। उसके बाद कलेक्टर साहब के भी पास दिए, और सांसद महोदय को, मंत्री साहब को, भूपेंद्र यादव जी को भी 2 बार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका कुछ समझौता निकालते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे नहीं मान रहे, बार बार आते हैं, यहाँ के तंग करते हैं। शांति से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको उग्रवादी करने का चक्कर में कर रहे हैं। और भी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। लगातार आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? हुसैन खान जी मेरा नाम। हुसैन जी, किन बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाए? जी मेन बात तो ये है कि 2 टोल देना पड़ेंगे हमको, तो अलवर जाएंगे तो यहाँ दो और महुआ में दो। 19 किलोमीटर में 2 टोल देना पड़ रहा है। ये समस्या, मेन समस्या तो ये है। और जो भी ये मतलब बीजवाड़ में था, तो वहीं क्यों नहीं बनाया जाए इसको, यहाँ क्यों थोपा जाए इसको, ये है समस्या। तो लगातार जो प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का आश्वासन मिल रहा है? कि एक तो ये आश्वासन मिल रहा हो कि यहाँ से इस टोल प्लाजा को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, या फिर ये कहा जा रहा है कि यहीं बनेगा? किस प्रकार की बातचीत? साहब, हम एसडीएम से मिले हैं, उसको दिया है, तहसीलदार को, कलेक्टर के पास गए हैं, भूपेंद्र मंत्री जी के पास गए हैं, सब ने यही कहा है कि अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? लल्लूराम जहांगीर। लल्लूराम जी, जैसा कि लोगों ने कहा कि जो मूल वजह है कि इसकी जो डीपीआर, जैसा कि शिवराम जी ने बताया कि इसकी जो डीपीआर थी दूसरी जगह पर थी, लेकिन उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है, एक वजह है। अन्य और कौन कौन सी वजह हैं?
देखो आश्चर्य की बात तो ये है कि जो प्रस्तावित जो टोल प्लाजा था वहाँ बीजवाड़ को पर वहाँ से क्यों ये उठाकर यहाँ ये लगा रहे हैं। मेन तो कारण इसका मालूम होना चाहिए आखिर क्या वजह है। वहाँ जब प्रस्तावित है ज़मीन वहाँ PWD की है तो यहाँ क्या हम कोई कमजोरी समझ रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ हमने SDM साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, मंत्री जी के पास कंप्लेंट की, उन्हें आश्वासन दिया है। और मैं ये बता रहा हूँ ये क्षेत्र आते कम ही लोग बाग देख रहे हैं, इस पर कोई गौर नहीं किया तो यहाँ बहुत बड़ा जुलूस होगा और प्रदर्शन होगा। हम यहाँ कतई नहीं बनने देंगे टोल प्लाजा को। नीति बनाई आपने बताया कि कल पूरा बाजार जो है, जो 12 का जो मार्केट है, जो कस्बा है, वो पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। आगे आने वाले समय में यदि प्रशासन आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो जो संघर्ष समिति के द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं? ये निर्णय तो अभी जब बाद में लिए जाएंगे, लेकिन कल हमारा बाजार पूरा इसके विरोध में बंद रहेगा। 12 भड़कोल का संपूर्ण बाजार। और भी यहाँ पर साथी हैं, यहाँ पर क्या नाम है? मुबारक खान सर। मुबारक जी, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो लोगों का जो विरोध प्रदर्शन इस टोल प्लाजा को लेकर के बढ़ता जा रहा है, जहां 5 लोगों से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, आज सैकड़ों लोगों की संख्या बल यहां पर इकट्ठा हो चुका है। ये रोड है, ये बाईपास है, यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप यहाँ आए और हमारी समस्या सुनी आपने। सर नियम ये है कि NHAI का जो नियम होता है लगभग 40-45 किलोमीटर के मध्य जो है टोल टैक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा शोषण हो रहा है। 20 किलोमीटर पे दूसरा टोल टैक्स लग रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा शोषण है। दूसरी बात, ये लामबद बीजवाड़ में ये प्रस्तावित था और वहाँ ये लगना था। वहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया, बैठकें की, आंदोलन किया, तो उससे बेहतरीन यहाँ भी इसी प्रकार से आंदोलन होगा। और अब तो एक छोटा रूप है, लेकिन धीरे धीरे अगर हमारी यहाँ सभी लोगों की बात नहीं सुनी गई तो यहाँ से ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा और हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम 20 किलोमीटर के अंदर यानी डबल टोल टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यहाँ के लोगों की समस्या को सुने और उसका पूर्ण रूप से जो है समाधान करें। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ये मतलब कि ज़मीन बता रहे हैं मतलब कि टोल टैक्स वाले PWD की है ना, लेकिन उनके पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वो बता रहे हैं कि इसका मतलब पहले मुआवजा दे चुके हैं, लेकिन हमें रिकॉर्ड तो बताएं कि मतलब कि यहाँ पर उनका रिकॉर्ड है भी या नहीं है। तो हम मतलब कि इस आंदोलन को मतलब अभी शुरू किया है, इसको हम यहाँ से लेकर के मतलब कि मुख्यमंत्री पहुँचाएँगे और बहुत बड़ा मतलब कि जुलूस भी निकालेंगे और धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर विरोध में शामिल हैं, क्या नाम है आपका? सरोज देवी। सरोज जी, यहाँ पर टोल प्लाजा बन रहा है, क्या नुकसान है, क्या परेशानी है? नुकसान है कि हमारा तो छोटा मोटा बच्चा, बहू बेटी सबके लिए नुकसान। हम सारे दिन यहाँ रहा खेती में, हमारे तो बच्चा का पग बंधन हो जाएंगे, बच्चा भी नहीं खेलेंगे हमारे तो यहाँ पर। नहीं हमारे कोई औरत आ सके यहाँ पे, नहीं बहू आ सके, नहीं बेटी आ सके, ना बढ़ोतरी नहीं होगी, हमारे लिए नुकसान होगा। नुकसान होगा। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे, हम ये टोल नहीं चाहते। और कि किसी से बातचीत हुई या किस प्रकार का कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला और हम जितने भी मंत्री हैं सबके पास हुआ ही, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम टोल बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सीधी सी बात यह है कि अब लोग धीरे धीरे जहां जो ये विरोध प्रदर्शन है, जहां कम संख्या बल में शुरुआत हुई, आज आस पड़ोस के लगभग दर्जनों भर के गांव इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और अब सवाल इस बात का है कि ये टोल बनेगा कि या यहाँ के स्थानीय नागरिक इस टोल को बनने से रोक पाएंगे। अब ये तो भविष्य के उसमें छुपा हुआ है। कैमरामैन सतीश के साथ में मैं आपका साथी, आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम। तो बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।